हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे हीट एंड टेम्परेचर और थर्मोमीटर के बारे में। लिक्विड थर्मोमीटर पे मेनली हम लोग फोकस किए थे और उससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम बनाया जाता है ये सीखे थे। अभी हम लोग सीखेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, चलो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोई भी कंडक्टर को, मेटल को जब हम लोग गर्म करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तब उसका जो ऑल डायमेंशंस है, ठीक ना, लेंथ कहो, ब्रेड्थ कहो, थिकनेस कहो, हाइट कहो, जो भी, वो चेंज करता है। यानी कहो उसका लेंथ भी चेंज करता है, एरिया भी चेंज करता है, वॉल्यूम भी चेंज करता है। और इसी में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है लीनियर एक्सपेंशन को, यानी लेंथ का जो एक्सपेंशन है उसको लेकर के। तो ठीक, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन। देखो, कोई भी मेटल रॉड है, सपोज करो इसका लेंथ जो है वो L0, ठीक ना। मेटल रॉड का लेंथ क्या है? L0। और इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो इसका लेंथ जो है बढ़ करके L हो गया। इसका लेंथ जो है बढ़ करके L हो गया। सपोज करो इसके टेम्परेचर को हम डेल्टा थीटा से चेंज कर दिए, इंक्रीज कर दिए, ठीक। तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो स्टार्ट में जो है लेंथ इसका L0 था, टेम्परेचर बढ़ाए, लेंथ बढ़ करके क्या हो गया? L। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर को। देखो, अब चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा T से भी, कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं या डेल्टा थीटा से भी डिनोट। यहाँ हम लोग डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक। तो डेल्टा L बाई L0 यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, देखो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके जो हम लोग कांस्टेंट देते हैं अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक ना। ये जो अल्फा है, बोलेंगे अल्फा इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड, ठीक ना। इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, अल्फा इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। या बहुत बार जो है केवल इतना ही बोल दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दोनों एक ही बात है। याद रखना, अल्फा को मतलब इससे होता है कि ये जो रॉड है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। एल्युमिनियम होगा तो अल्फा अलग होगा, स्टील है, आयरन है, कॉपर है, सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन
ये नहीं समझ लेना है, बहुत बार समझ लेते हैं भाई लेंथ बढ़ेगा या डेल्टा एल में डेल्टा एल इंक्रीज करेगा तो अल्फा भी इंक्रीज करेगा, उस सब से रिलेट नहीं करना है। बोलेंगे क्या कि ये मटेरियल का कांस्टेंट है, यहाँ लिख दे रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक, तो देखो जी यहाँ तक तो हम लोग सीखे डेल्टा एल बाई एल नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। थोड़ा लीनियर एक्सपेंशन के बारे में लिख दे रहे हैं कि जब किसी रॉड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रॉड इज चेंज्ड। अब देखो हर बार कोई जरूरी नहीं कि हम इंक्रीज करें, टेम्परेचर घटाएंगे तो लेंथ घट जाएगा। इज चेंज्ड then its length changes, then its length changes. The fractional change in length, fractional change in length, change in length is directly proportional to change in temperature। ठीक ना, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, और जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है यानी चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, देखो जी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि डेल्टा एल जो हुआ कितने के इक्वल हो गया, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। इससे हम लोग क्या सीखे कि जब किसी रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाओगे या चेंज करोगे तो उसके लेंथ में जो चेंजिंग होगा वो तीन चीज पे डिपेंड करेगा। उसका इनिशियल लेंथ क्या था, अल्फा यानी कि मटेरियल कौन सा है, और डेल्टा थीटा का मतलब है, देखो डेल्टा थीटा का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक ना, लिखे ना थीटा एफ माइनस थीटा आई। पूछा जाए थीटा एफ क्या है तो बोलेंगे थीटा एफ जो है वो फाइनल टेम्परेचर है, और थीटा आई क्या है तो बोलेंगे थीटा आई जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, चलो ये तो बात सीखे। कहा जाए कि डेल्टा एल क्या है तो बोलेंगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एल माइनस एल नॉट। तो एक काम करें पहले इसको लिख लें। हाँ तो आइए देखिए, जैसा कि हम लोग सीखे डेल्टा एल एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, और डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। देखो तो एल नॉट को उधर लेकर के चले जाएं, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, नहीं तो एल नॉट कॉमन हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, यानी कि तुमसे कोई पूछे एल क्या है तो ऐसे बोलना एल है लेंथ ऑफ द रॉड एट फाइनल टेम्परेचर। कहा जाए एल नॉट क्या है, बोलेंगे लेंथ ऑफ द रॉड एट इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, तो ये तो हम लोग सीखे लीनियर एक्सपेंशन के बारे में कि कोई भी रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसका लेंथ बढ़ेगा, चेंज इन लेंथ का ये फॉर्मूला होगा और फाइनल लेंथ का ये फॉर्मूला होगा।
तो इसको लिख लें। आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एक्सपेंशन को। आइए अब हम लोग सरफेस एक्सपेंशन को सीखते हैं। सरफेस एक्सपेंशन मतलब सरफेस एरिया का एक्सपेंशन। इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सरफेस एरिया of conducting body increases। ठीक, देखो इसमें भी याद रखेंगे कि फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, ठीक ना, लिख सकते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया is directly proportional to the change in temperature। ठीक, यानी चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके ये कांस्टेंट देंगे, बोलेंगे बीटा इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। ठीक, देख लो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि चेंज इन एरिया जो है इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा थीटा। ठीक, देखो चेंज इन एरिया, जैसे मान लो कोई स्क्वायर प्लेट है, मेटल का स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया ए नॉट, टेम्परेचर बढ़ाए इसका एरिया जो है बढ़ करके ए हो गया, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। ए नॉट को उधर ले जाओ, कॉमन हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। देखो पिछला फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में फ़र्क क्या है? लेंथ का जब बात होता था तो यहाँ अल्फा लिखते थे, जब एरिया का बात होगा तब क्या लिखते हैं? बीटा लिखते हैं। देखो चेंज इन एरिया का फॉर्मूला इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा थीटा, अब फाइनल एरिया क्या होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। ये याद रखना कि बीटा जो है वो 2 इंटू अल्फा के इक्वल है। एरिया में हम लोग दोनों 2 डायमेंशन को ना बात करते हैं, लेंथ भी ब्रेड्थ भी, तो उस हिसाब से याद रखना कि इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन के डबल होता है, 2 इंटू अल्फा होगा। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लें, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। जाहिर है फिर वही बात बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो है चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ना? द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक,
थोड़ा समझना इसको। चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई क्यूब ही ले लिया, कोई स्फीयर ही ले लिया, तो जाहिर है इसको गर्म करेंगे तो इसके डायमेंशन में चेंजिंग होगा, लेंथ में भी, विड्थ में भी, थिकनेस में भी। चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा वी बाई वी नॉट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके गामा लिखेंगे, बोलेंगे गामा इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक, देखो जी, डेल्टा वी हो गया वी नॉट गामा डेल्टा थीटा, यानी जहां अल्फा लिखते थे बीटा लिखते थे उसके जगह गामा आ गया। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब हुआ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो V इजकल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक, यानी कि फाइनल वॉल्यूम अगर निकालना है तो इनिशियल वॉल्यूम देख लें। गामा जाहिर है मटेरियल पे डिपेंड करता है, और डेल्टा थीटा का मतलब है ही फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। ये याद रखेंगे, गामा इक्वल होता है 3 इंटू अल्फा के, क्योंकि गामा में तीनों डायमेंशन के बात होगा। वॉल्यूम का जब बात होगा तो लेंथ का भी होगा, विड्थ का भी होगा, हाइट का भी होगा, है ना। तो 3 अल्फा के इक्वल होगा। तो देखो हम लोग तीनों फार्मूला सीखे। क्या सीखे फार्मूला में? कि जब कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, मेटल बॉडी हो, उसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो लेंथ भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, और किस फार्मूला को फॉलो करके चेंज होगा उसको भी हम लोग सीख लिए। तो ठीक, इसको लिख लिया जाए। देखो, अगर हम लोग बात लिक्विड के एक्सपेंशन का करें, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल केसेज में बढ़ता ही है। वाटर का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है। वाटर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जो है एक्सपैंड करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ने के बजाय घटने लगता है। इसीलिए वाटर का जो डेंसिटी होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब उसको गर्म करते हैं तब जैसे नॉर्मल केसेज में वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो रूल वैलिड होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस बात को याद रखना है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर is increased from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, its volume decreases। ठीक ना, increases नहीं, its volume decreases। ठीक है, and above the 4 degree centigrade its volume increases with increase in temperature। ठीक ना, with increase in temperature। समझ गए? टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका वॉल्यूम घटता,
और 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो फिर इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब हो गया कि वाटर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, जो लगभग 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है वाटर का। खैर वो सब बात की बात है, ये इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलो ये हम लोग नोट में इसको फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। और सेकंड में जाने, अभी आप पढ़े थे वॉल्यूम को लेकर के कि वॉल्यूम जो होता है V = V0 1 + गामा डेल्टा थीटा। ठीक, मतलब इन नॉर्मल केसेज यही ना फॉर्मूला होता। चलो, V0 1 + गामा डेल्टा थीटा। वाटर के केस में बोलोगे तो 0 से 4 तक ये गामा निगेटिव होता है और 4 से ऊपर गामा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि 0 से 4 तक जो है इसका वॉल्यूम घटता है। ठीक है, वो अलग बात है। बात डेंसिटी का अगर किया जाए तो देखो, वॉल्यूम जो होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो सोचो कोई ऑब्जेक्ट है, गर्म करेंगे तो मास तो उसका बदला नहीं, मास तो वही का वही रहा। वॉल्यूम बदल गया तो डेंसिटी बदल गया। तो देखो m/ρ ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, m/ρ0 ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, जहाँ ρ0 क्या हो गया, इनिशियल डेंसिटी, और ρ हो गया फाइनल डेंसिटी। 1 + गामा डेल्टा थीटा। देखो m कैंसिल हो गया, ρ0 = ρ 1 + गामा डेल्टा थीटा। ठीक, इसमें पूछा जाए कि ρ0 क्या है, तो बोलेंगे ρ0 जो है डेंसिटी एट इनिशियल टेम्परेचर। रो क्या है, बोलेंगे डेंसिटी एट फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, गामा तो समझ ही रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा तो वही है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। समझ गए? यानी देख लो, बाकी हम लोग जितना भी फॉर्मूला लिखे थे उसमें ये फाइनल होता था, ये इनिशियल। डेंसिटी में उल्टा है, यहाँ इनिशियल और यहाँ क्या लिखते हैं, फाइनल। यानी इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लो, फाइनल डेंसिटी निकालना है तो इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 + गामा डेल्टा थीटा। यही फॉर्मूला डेंसिटी के लिए याद रखना। अलग अलग टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट का जो है, मटेरियल का जो है, जो भी गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो उसका डेंसिटी भी अलग अलग होगा। तो चलिए पहले तो यहाँ तक आप लिख लें। आइए अब हम लोग जो सीखे उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टील रॉड है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ दिए हुए है 1 मीटर। ठीक ना, टेम्परेचर ऑफ ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर ना हो तो देखो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार क्वेश्चन को देख लें। टेम्परेचर ऑफ ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो इसका जो लेंथ है 1 मीटर है, किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, और बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। चलो यहाँ लिखते हैं, इसके टेम्परेचर को जो है
100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि चेंज इन लेंथ क्या होगा, कितने से लेंथ में चेंजिंग हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू दे दिया स्टील के लिए क्या होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना पर डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाए चाहे पर केल्विन, दोनों में कोई फर्क नहीं। टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाएं चाहे 1 केल्विन से बढ़ाएं, दोनों एक ही बात है। तो ठीक, तो पहले हम लोग देखें कि क्या होगा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। तो याद करो, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ यानी इनिशियल टेम्परेचर पर लेंथ जो 1 मीटर है, ठीक है ना, 1 ही लिख करके छोड़ दे रहे हैं, 1 मीटर है। अल्फा का वैल्यू 1.1 10⁻⁻5, डेल्टा थीटा 0 से 100, 100 माइनस 0। देखो तो ये कितना हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया। देखो जी, इसमें डिवाइड करोगे 10⁻³ से तो 0.0011 होगा क्या, देख लो। तो मतलब कि जब हम लोग टेम्परेचर 0 से 100 किए तो लेंथ में चेंजिंग इतने मीटर का होगा, इतना मीटर से लेंथ इसका चेंज कर जाएगा। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होगा। तो जानते हो ना, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ यानी चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। इसी फार्मूला से देखो, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, ये तो इक्वल होगा अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है जी 1.1 10⁻⁻5 और डेल्टा थीटा हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। सॉल्व करो, फिर वही आ गया 0.0011। देख लो, तो इसमें हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस हो। लेकिन इसमें बोले कि इसका यूनिट मीटर होगा, लेंथ इतना मीटर से चेंज करे। तो चलो ये तो निकल गया फ्रैक्शनल चेंज। एक और क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा, परसेंटेज चेंज। देखो हमेशा याद रखना, परसेंटेज चेंज पूछा जाए ना तो पहले फ्रैक्शनल चेंज देख लो और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक ना। यानी चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, उसी को परसेंटेज चेंज कहा जाता है। तो सोचो ना, फ्रैक्शनल चेंज अभी निकाले हो ना, कितना आया है अल्फा डेल्टा थीटा, यानी अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। इसको याद भी रख सकते हो। देखो जब भी चेंज इन लेंथ पूछे एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पूछे अल्फा डेल्टा थीटा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछे अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। और इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट में पूछ रहा है फाइनल लेंथ क्या होगा। तो देखो जी, वैसे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये फाइनल लेंथ को बतलाता है। और नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि लेंथ में चेंजिंग इतने का हुआ, इतना से लेंथ बढ़ गया, जो शुरू में कितना था 1 मीटर था, तो 1 मीटर में बढ़ गया इतने से, तो 1.0011 मीटर होगा कि नहीं। यानी ये तो सिंपल है। और नहीं तो इस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो एल नॉट 1 अल्फा हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁻5, 100 माइनस 0। ठीक, इसको सॉल्व करके देख लो 1.0011 मीटर हो गया। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे, तुमसे कोई ये पूछे
कि बतलाओ नेचुरल लेंथ कौन है, 1 मीटर नेचुरल लेंथ है या 100 डिग्री पे जो फाइनल लेंथ आया है 1.0011 मीटर, नेचुरल लेंथ कौन है। नेचुरल लेंथ समझते हो ना, जब रॉड पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाए तो जिस लेंथ को गेन करता उसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं। तो जाहिर है ना हम यहाँ कोई फोर्स लगाए हैं, ना यहाँ फोर्स लगाए। तो याद रखना, अक्सर माइंड में आता है, अरे नेचुरल लेंथ 1 मीटर है, टेम्परेचर बढ़ा है तो बढ़ करके 1.0011 मीटर हो गया। बिल्कुल नहीं, बोलेंगे नेचुरल लेंथ दोनों है। एक ही रॉड का नेचुरल लेंथ अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका नेचुरल लेंथ है 1 मीटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेचुरल लेंथ क्या है, 1.0011 मीटर। ठीक ना, ये याद रखना है, एक ही रॉड का नेचुरल लेंथ अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। जैसे तुमको कोई एक स्टील रॉड दे और कहे बतलाओ इसका लेंथ क्या होगा, नेचुरल लेंथ क्या होगा, तो तुम बोलना कि हमको ये भी बताया जाए कि किस टेम्परेचर पर पूछ रहे हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही रॉड का नेचुरल लेंथ अलग अलग होता है। तो ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को लिख लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, चलो 1 मीटर लेंथ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है उसको हम 0 से बढ़ा करके 100 किए, अब फिर 100 से घटा करके 0 कर दिए। यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाए फिर से उतना ही घटा दिए। तो कह रहा अब बतलाओ फाइनल लेंथ क्या होगा। ठीक है, देखो सुनने में तो यही लगता है 0 से 100, तो जितना बड़ा होगा 100 से 0 फिर उतना घट गया होगा। लेकिन अब चलो इसको बढ़िया से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखो जी, इसका जो टेम्परेचर है 0 से 100 किया गया। सपोज करो ये जो लेंथ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मीटर। ठीक ना, अभी हम लोग टेम्परेचर को 0 से बढ़ा करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं। तो 0 से 100 करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। L का मतलब हो गया लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर यानी 100 डिग्री पर लेंथ। L नॉट क्या हो गया, लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर 1 मीटर। अल्फा क्या हो गया 1.1 10 टू दी पावर -5 और डेल्टा थीटा टेम्परेचर 0 से बढ़ के 100 हो गया 100 माइनस 0। ठीक, अगर हम लोग 100 डिग्री पर लेंथ देखें तो 1 प्लस 0.0011 यानी देखो जी इतना लेंथ इसका हो गया 100 डिग्री। आप टेम्परेचर को 100 से 0 कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझो, रॉड का लेंथ जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.0011 है और टेम्परेचर को अब हम 0 कर दिए तो जाहिर है लेंथ तो कुछ घटेगा। तो कह रहा ये बतलाओ फाइनल लेंथ क्या होगा। ठीक ना, अब बात जो हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के कहाँ जाना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो सोचो अब अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें L इजकल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बोलो L मतलब लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर
तो लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर यानी लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। एल नॉट क्या है, तो बोलेंगे एल नॉट का मतलब हो गया लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर। तो बोलो इनिशियल टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ 100 पर जो लेंथ है 1 प्लस अल्फा, अल्फा जो है वो तो जो वैल्यू है वो तो है, थोड़ा देख लो। तो ये जो वैल्यू आया, अच्छा वैल्यू पुट ही कर लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल 100 कितना है जी, 100 पर लेंथ है 1.0011, अल्फा है 1.1, 10 टू दी पावर -5 और डेल्टा थीटा क्या लिखे, 100 से 0 हुआ है, 0 से 100 नहीं, तो 0 - 100, ठीक। देख लो कितना आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ 1.0011। देखो ये माइनस है, यहाँ आ जाएगा माइनस, या चलो अभी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, 1 - 0.0011। देखो इतना आया, यानी कि 1.0011 माइनस 1.0011 इंटू 1.0011। इसको सॉल्व करोगे लगभग 0.99 मीटर आता है। अच्छा थोड़ा सोचो, टेम्परेचर को 0 से 100 किए, ठीक है, तो लेंथ इतना हो गया, यानी लेंथ इतना से बढ़ गया। और 100 से 0 किए, तो 100 से 0 किए तो लेंथ अगर उतना ही से घट जाता, तब तो जितना ही स्टार्ट में लेंथ था उतना ही बाद में लेंथ होता। यानी स्टार्ट में स्टील रॉड का लेंथ 1 मीटर था, तो बाद में भी क्या होना चाहिए, 1 मीटर ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाद में जो लेंथ आया वो कितना आ गया, 0.99 मीटर। यानी जो फाइनल लेंथ है वो स्टार्ट में जो लेंथ था 0 पर उससे कम ना आ गया। ये तो ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर दिए ना। अब इसके रीजन में थोड़ा जाते हैं, ऐसा क्यों कम आया। देखो थोड़ा समझना बात को। तुम जानते हो ना, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है L0 अल्फा डेल्टा थीटा। देखो टेम्परेचर को बढ़ाओ चाहे घटाओ, अल्फा तो बदल नहीं रहा, अल्फा तो वही है। और डेल्टा थीटा का जो वैल्यू है 0 से 100 करो चाहे 100 से 0 करो, चेंज इन टेम्परेचर तो 100 ही होगा, प्लस में हो चाहे माइनस में हो। यानी समझ लो कि अल्फा डेल्टा थीटा का जो वैल्यू है वो फिक्स है, भले वो प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। लेकिन L0 मतलब क्या है, L0 का मतलब है इनिशियल लेंथ। तो सोचो जब हम 0 से 100 कर रहे थे, तो 0 से 100 करते समय इनिशियल लेंथ क्या था, 1। तब चेंज इन लेंथ क्या आता, 1 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन जब 100 से 0 कर रहे थे तब इनिशियल लेंथ मेरा कितना था, 1.001 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। तो सोचो तो अगर हम लोग 100 से 0 करेंगे तो जो L0 का वैल्यू है वो ज़्यादा है ना, यानी ज़्यादा से ना घट जाएगा। क्लियर है क्या, मतलब कि इनिशियल लेंथ जितना ही ज़्यादा होगा, चेंज इन लेंथ बढ़े चाहे घटे, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा घटेगा। तो बोलेंगे कि देखो 0 से 100 हुआ तो इनिशियल लेंथ 1 मीटर था, यानी कम था। तो हमारा चेंजिंग यानी जब बढ़ा टेम्परेचर तो लेंथ कम से बढ़ा, केवल इतना से बढ़ गया। लेकिन घटते समय देखो इतना से घट गया, क्योंकि मेरा इनिशियल लेंथ जो है वो बदल गया। क्योंकि 100 पर इनिशियल लेंथ यानी 100 डिग्री पर जो लेंथ है वो 1.0011 लिखा गया। तो इसी कारण से बोलेंगे कि जो फाइनल लेंथ आया वो इनिशियल लेंथ से भी कम हो गया। यानी स्टार्ट में लेंथ 1 मीटर था, 0 से 100 किए और फिर 100 से 0 किए,
तो 0 से 100 में जितना से वो बढ़ गया, 100 से 0 में उससे ज़्यादा से घट गया, तो फाइनली लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ से भी कम हो गया। चलो ये तो मैथमेटिकली प्रूव्ड हो गया, लेकिन थोड़ा सोचो प्रैक्टिकल वे में। मान लो बिल्डिंग के छत पे कोई स्टील रॉड रखा हुआ, सुबह में टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री है और दोपहर जाते जाते टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। अब फिर शाम होते होते 40 से फिर 0 हो गया। तो सोचो तो कोई रॉड मान लो कि 1 मीटर का था, 0 से 40 हुआ, अब 40 से 0 हुआ, तो तुम कहा कि अब 1 मीटर वाला रॉड हो गया 0.99 मीटर का। अब चलो फिर उसका टेम्परेचर 0 से 40 हुआ, 40 से 0 हुआ, 0 से 40 हुआ, पर डे ऐसा ही हो रहा है। तब तो धीरे धीरे रॉड जो है कम होते जाएगा और फाइनली समझो रॉड गायब ही हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सोचो ना ऐसा कि कैसा लग रहा है। क्या कोई रॉड रखा हुआ है छत पे, लेंथ कितना है 1 मीटर, टेम्परेचर मान लो तुम उसको गर्म ही कर रहे हो, छोड़ो धूप का ख्याल नहीं करना, 0 से 100 किया, 100 से 0 किया, चलो आज करके छोड़ दिया। तुम देखा क्या कि लेंथ जो 1 मीटर था 0.99 मीटर हुआ। अगले दिन फिर उसको 0 से 100, 100 से 0, अब वो 0.99 से भी छोटा हो गया। तो इस तरह से तो तुम कहो कि रॉड छोटा होते जाएगा। तो क्या प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि छत पे रॉड को रख दो, धीरे धीरे रॉड छोटा हो जाता है? नहीं, बोलेंगे कि देखो ये प्रैक्टिकल में क्या है कि जो अल्फा है जिसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, वो पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल में तो यही होता है कि टेम्परेचर 0 से 100 हो चाहे 100 से 0 हो, फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ सेम हो जाता है। मतलब कि 0 से 100 हुआ और 100 से घट के जब 0 हुआ तो लेंथ इस तरह से बढ़ता और घटता है कि फिर से वही के वही लेंथ हो जाता है। लेकिन अल्फा के वैल्यू को जब हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, तब जानो कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0.99 मीटर। समझ गए? यानी कि जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है और जो प्रैक्टिकल में होता है वो दोनों थोड़ा अलग है। यानी अल्फा का वैल्यू को भले हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन वो भी जो है वो चेंज करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, और उसके बारे में हम लोग को कोई डिटेल में स्टडी नहीं करना है। और हर जगह माना हुआ रहेगा कि अल्फा का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लें। हाँ देखिए एक क्वेश्चन को, जैसे कहा गया कि एक मेटल प्लेट है, ठीक ना, एक मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट में 2 ठो होल है, ठीक ना, 2 ठो होल है। सपोज करो इसका जो रेडियस है R1 है, इसका रेडियस R2, और दोनों होल के बीच में जो सॉलिड मटेरियल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस D है। ठीक, अब इस मेटल प्लेट के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। When temperature of metal plate is increased, ठीक ना, मेटल प्लेट के टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, R1 and R2 will increase and D will decrease। D का जो वैल्यू है वो घटेगा और रेडियस बड़ा होगा। ठीक ना, कह रहा होल बड़ा होते जाएगा और दोनों के बीच का गैप छोटा होते जाएगा। अगले ऑप्शन में कह रहा है R1 and R2 will decrease
and D will increase। कह रहा है कि नहीं, ये होल ही छोटा होते जाएगा और ये बीच का गैप बड़ा होते जाएगा। थर्ड में कह रहा है R1, R2 एंड D, यानी कि ऑल विल डिक्रीज, कह रहा तीनों घटेगा। फोर्थ में कह रहा है R1, R2 एंड D ऑल विल इंक्रीज। ठीक, थोड़ा सोचो कौन ऑप्शन सही लग रहा है या कौन कौन ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा देर सोच लो। कभी लगता है कि गर्म करेंगे तो होल बड़ा होगा ना, होल जब बड़ा होगा तो गैप तो छोटा हो जाएगा। फिर लगता है नहीं, मेटल है, मेटल में एक्सपेंशन होगा ना, यानी डी बढ़ेगा, यानी होल छोटा हो जाएगा। नहीं, देखो सही आंसर इसमें जो है वो फोर्थ, तीनों के तीनों बढ़ेगा। याद रखना, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो सही बात तो ये है कि ये पूरा मेटल प्लेट का साइज ही बढ़ जाएगा, मेटल प्लेट का साइज ही बढ़ जाएगा। और जब मेटल प्लेट का साइज बढ़ गया तो ये होल भी बड़ा हो गया, ये भी होल बड़ा हो गया, और देखो बीच का गैप भी बड़ा हो गया। क्या, ये याद रखना हमेशा, चाहे खाली स्पेस हो या सॉलिड स्पेस हो, बात जब भी रेडियस का हो तो हमेशा याद रखना रेडियस इस फार्मूला को फॉलो करके, यानी जो लेंथ वाला फार्मूला है उसको फॉलो करेगा। मान लो इस सॉलिड मटेरियल का गैप ही है, डी भी हो जाएगा D0 1+, यानी जहां भी लीनियर टर्म का बात हो, लेंथ का बात हो, ये भी लेंथ ही ना हो गया, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। हॉलो मेटल स्फीयर रहे चाहे सॉलिड मेटल स्फीयर रहे, जब उसको गर्म करोगे तो उसका रेडियस इसी फार्मूला को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखते हैं। फिर जो है अगले क्लास में कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताएंगे और उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।